हेलो बच्चों, माई सेल्फ मनसाराम यादव, श्री राम जानकी इंटर कॉलेज, रामनगर, अमाव सूफी, अयोध्या। हम क्लास 12th की फिजिक्स देख रहे हैं, चैप्टर फर्स्ट, क्लास 12th फिजिक्स, चैप्टर फर्स्ट। पहला चैप्टर अपना क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें हम देख रहे हैं कूलॉम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, तो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड देखी थी। उसके बाद हमने देखा था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, कॉन्टीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, आवेशों का आवेशों का सतत वितरण देखा था। उसमें हमने देखा था लीनियर चार्ज डेंसिटी, रेखीय आवेश घनत्व। क्या देखा था कि अगर कोई चार्ज इनफाइनाइट लेंथ में है तो उस पर कितना होगा, तो हम लोगों ने देखा था लीनियर चार्ज डेंसिटी Q/L। हमने देखा था कि अगर इनफाइनाइट लेंथ की कोई चादर या सीट हो तो उसका जो है उस पर कितना चार्ज होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, पृष्ठीय आवेश घनत्व Q/A। और हमने देखा था वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो, ये कितना था, Q/V। प्रति एकांक लंबाई में कितना आवेश है, रेखीय आवेश घनत्व। प्रति एकांक आयतन में कितना आवेश है, पृष्ठीय आवेश घनत्व। प्रति एकांक आयतन में कितना आवेश है, आयतन आवेश घनत्व। ये तीनों चीज़ें हमने देखी थी। अच्छा, देखा क्यों इसको, इसका यूज़ क्या है? तो जैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि कूलॉम्स लॉ, कूलॉम का नियम जो है पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र भी पॉइंट चार्ज के लिए, बिंदुवत आवेश के लिए भी वैलिड है। मान लो अपने पास कोई एक्सटेंडेड बड़ा सा ऑब्जेक्ट हो, वस्तु हो, और वो पूरा चार्ज हो, आवेशित हो, उसके कारण अगर हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? आज हम उसी पे बात करेंगे, उसी से रिलेटेड अपने क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और यहाँ देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सटेंडेड सरफेस या ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसमें अपना पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? मान लो कोई एक पतली सी, या वायर ही बोल दो, ये एक चार्ज है, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, चार्ज ऑब्जेक्ट है जिसकी लेंथ जो है वो L है। इसके इधर वाले छोर से x मीटर की दूरी पर मान लो कोई एक पॉइंट P है जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपना क्या कहता है, E = KQ/R², जितनी दूरी पे देखना हो वो होता है। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पर हमारे पास जितना, इस पे चार्ज मान लो क्या है, Q, टोटल चार्ज क्या है, Q। तो अगर इतने वाले चार्ज से देखा जाए, यहाँ से देखा जाए, तो यहाँ पे इतनी दूरी पे इतना चार्ज। अगर वही हम क्या करेंगे, अब इस पे अगर हम Q चार्ज लेते हैं तो ये Q चार्ज तो पूरे पे वितरित है ना, एक समान रूप से सब पर आवेश वितरित है। तो इस चार्ज को हम कहाँ पे कंसीडर करें? यहाँ पे कंसीडर करें, यहाँ पे कंसीडर करें, यहाँ पे, कहाँ पे कंसीडर करें, ये प्रॉब्लम है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक छोटा सा पार्ट कट कर लेंगे। क्या करेंगे इसमें, ये x ना दो, ये दे दो, r दूरी पे हमें ज्ञात करना है। यहाँ पे हम एक छोटा सा पार्ट कट कर लें, dx, x की डायरेक्शन में, इसलिए हमने इसको बोल दिया dx। ये छोटा सा पार्ट हमने कट किया dx, और छोटे से पार्ट पे जो चार्ज आएगा वो क्या आएगा, dq। इस छोटे से भाग पे जो आवेश आएगा वो dq आएगा, छोटा सा भाग है। अब इसके कारण जो है हम यहाँ पर एक बोल देते हैं, ये जो dx है अपना, ये क्या है, x दूरी पर है। x जो है, ये dx जो है x दूरी पर है। तो ये पूरा जो L लेंथ का पार्ट है अपना, इस पे जो चार्ज है Q, तो इसको हम लिख सकते हैं लैम्डा = Q/L। अगर हमें छोटे से भाग के लिए देखना है तो लैम्डा = क्या होगा, dq/dx होगा, है? तो इस छोटे से भाग में कितना चार्ज है, कितना आवेश है, उसके कारण यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो भी बहुत छोटी आएगी। क्या आएगी,
डी ई आएगी, और डी ई आएगी तो वो कितनी आएगी, के डी क्यू बाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर की जगह पे कितना है एक्स, एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमने एक छोटे से पार्ट के कारण यहाँ पर निकाला। ऐसे हम इस पूरे से आवेशित भाग को छोटा डी क्यू 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 में तोड़ सकते हैं, और डी क्यू तोड़ने के बाद हम सबको सारे डी क्यू को ऐड कर लेंगे, तो इस पूरे भाग के कारण यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हमें मिल जाएगी। अगर हम देखें सूक्ष्म अवयव, स्मॉल एलिमेंट या एलिमेंटल रीजन, सूक्ष्म अवयव dx के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो कितनी आएगी, बहुत छोटा है तो DE और क्या आएगा, K DQ बाई एक्स स्क्वायर। छोटे से चार्ज के कारण छोटी सी DE, ऐसे हम सभी को तोड़ लें, और तोड़ने के बाद हम सबका कर लें, जोड़ने का मतलब हुआ हम इसको समाकलन कर लें, इंटीग्रेट कर लें। तो हम क्या करें, इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। देखो यहाँ से x वेरिएबल है और यहाँ पे dq है, मतलब अगर यहाँ पर x वेरिएबल है तो यहाँ पर dx होना चाहिए, जबकि यहाँ पे dq आ रहा है। तो dx बनाने के लिए देखो हम क्या कर सकते हैं, लैम्डा इक्वल टू dq बाई dx लिख सकते हैं। तो यहाँ से dq इक्वल टू क्या हो जाएगा, l dx हो जाएगा। अब इस dq की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो ये x है और ये भी dx हो जाएगा। तो dE ये अपना ही हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड E, और ये बनेगा k लैम्डा dx बाई एक्स स्क्वायर, ये तो होगा। अब देखो हम इसको समाकलन कहाँ से कर रहे हैं, देखो यहाँ से थोड़ा 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 dq 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 कहाँ से चल रहे हैं, जो मैं बिंदु जहाँ पे ज्ञात करना वो कितनी दूरी पे, r, मतलब हम r से चल रहे हैं और कहाँ तक जा रहे हैं, l तक। तो पूरी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, l प्लस r, मतलब जो हमारा समाकलन होगा क्या होगा, r से l प्लस r तक होगा। तो यहाँ से E मिलेगा अपने को, E K कांस्टेंट, लैम्डा कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, K लैम्डा बाहर आया, यहाँ पे क्या बचेगा, R L प्लस R, x को ऊपर ले लो, x माइनस 2 dx। देखो x माइनस 2 का समाकलन क्या होता है, x की पावर n का समाकलन इंटीग्रेशन x की पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। तो यहाँ पे देखो x माइनस 2 प्लस 1 बाई माइनस 2 प्लस 1। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, x माइनस 1 और यहाँ पे माइनस 1, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस 1 बाई एक्स, एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन या समाकलन क्या होगा, माइनस 1 बाई एक्स। E इक्वल टू होगा k लैम्डा, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का समाकलन हमने लिख लिया माइनस 1 बाई एक्स, और यहाँ पे लिमिट लगा लो L प्लस R बाई R। ठीक है, देखो E इक्वल टू k लैम्डा, E इक्वल टू k लैम्डा, लिमिट पुट करो। देखो ये अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट, पहले x की जगह पे अपर लिमिट, बाद में लोअर लिमिट, माइनस 1 बाई, माइनस को बाहर भेज दो, माइनस बाहर ले लिया जाए, माइनस बाहर ले लिया जाए। ठीक है, तो 1 बाई L प्लस R माइनस 1 बाई R। ठीक है, ये हो जाएगा। आप चाहे तो आप माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, k लैम्डा 1 बाई R माइनस 1 बाई L प्लस R, ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड आई। ठीक है, इसको और सॉल्व करना चाहो तो इन दोनों का एलसीएम ले लो और लैम्डा की वैल्यू पुट कर दो। चलो और देख लेते हैं,
इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, ठीक है। E इक्वल टू के, यहाँ से देखो लैम्डा इक्वल टू क्या लिख सकते हो, Q बाई एल। इस लैम्डा की जगह पर रखो Q बाई एल। यहाँ पे देखो इन दोनों का एलसीएम लोगे तो L प्लस R और दूसरे में होगा R। तो यहाँ पे क्या आएगा, L प्लस R और माइनस R। इससे ये मरेगा, ऊपर L बचेगा, L से L मार दो तो यहाँ से E इक्वल टू आएगा KQ बाई L प्लस R इंटू R। ये हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकला। एक आवेशित एक विमीय कोई प्लेट थी जिससे R दूरी पे हमें ज्ञात करना था, ठीक है। तो नोट कर लो, फिर हम और देखते हैं। चलो इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमने देखा कि अभी जो अपना था एक विमीय था, वायर था बोल सकते हो, अभी वो x की डायरेक्शन में था। अगर हम उसको y डायरेक्शन में रख दें, इस तरह से रख दें, और ये क्या है, प्लस चार्ज है, इस पे क्या चार्ज है, चार्ज जो है वो Q है और इसकी पूरी जो लेंथ है वो क्या है L। तो इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगा, लैम्डा इक्वल टू Q बाई एल दिया है। इससे इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे लंबवत दूरी पर कोई एक बिंदु P है, मान लो ये P है, और ये पॉइंट जो है अपने वायर से x दूरी पर है। कहाँ पर है, x दूरी पर है, और वहाँ पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसकी लेंथ है, मान लो अगर हम तो इसको कैसे करेंगे, देखो भाई अब इतना छोटा सा लेते हैं, यहाँ पर जो है अब हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना है। तो वैद्युत क्षेत्र निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अपना एक्सटेंडेड फॉर्म वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, इस पूरे वायर को, इस पूरे चालक तार को बहुत छोटे छोटे पार्ट में, जैसे इसकी पूरी लेंथ L है तो छोटे छोटे DL में तोड़ लेंगे। और DL में तोड़ेंगे तो एक DL पे चार्ज कितना होगा, dx। हमने मान लिया यहाँ पे हमने एक छोटा सा भाग कट किया जिसकी लंबाई है dl, और dl लंबाई है तो इस पे आवेश भी कितना होगा, बहुत छोटा होगा। मान लो आवेश है dq, क्या है, आवेश है dq। अब इस dl के कारण यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होगी, क्या होगी, DE होगी। भाई dl के कारण चार्ज इस पे आवेश है dq, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो DE होगी, ठीक। ये मान लेते हैं कि ये एक जो क्षैतिज लाइन होती है उससे बीटा कोण बनाते हुए जा रहा है। अगर ये बीटा है तो ये भी बीटा होगा। देखो भाई शीर्षा अभिमुख कोण कह सकते हो, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। ये हमने मान लिया कि ये r दूरी पर है, dl से ये r दूरी पर हम निकाल रहे हैं d,
ठीक है। अब देखो अगर हम यहाँ पे हमने कट किया और r दूरी पे देखा तो DE, अगर वही DE हम यहाँ पर कट करें तो वो पॉइंट यहाँ से होगा। अभी r ये है तो यहाँ पे आने से r क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा, r बदल जाएगा। और यहाँ पे आएंगे तब भी r बदल जाएगा। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम आते हैं तो हमारा r क्या होगा, वेरी करता रहेगा। हम ये मान लेते हैं जो अपना एंड छोर है, जो लास्ट वाला छोर है, अंतिम छोर है, वो जिस भी बिंदु पे हमें ज्ञात करना है, जिस भी बिंदु पे ज्ञात करना है वो बना रहा है एंगल, ये पूरा एंगल जो बन रहा है वो बन रहा है θ1। क्या बन रहा है, θ1। और ऊपरी वाला छोर जो है वो बना रहा है एंगल θ2। क्या बना रहा है, θ2 ये बना रहा है। ये हमने माना जिस भी बिंदु से ज्ञात करना, ये इसको हमने बोल दिया है अपना, ये इसको हमने बोल दिया है, ये है अपना ए। हमने क्या बोल दिया, ए दूरी पे मान लो ये कोई एक DL कट किया था, ठीक है। तो अब देखो अगर हम अपना यहाँ पे हम इस वाली जगह से लेते हैं तो r दूसरा होगा, इस वाली जगह से लेते हैं तो r दूसरा होगा। तो ये जो r है, इस r की जगह पे अगर हम इस पॉइंट की बात करें, ये इस पूरे जो DL पार्ट है उस DL पार्ट को लेके देखा जाए तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो मान लो बन रहा है d बीटा। क्या बन रहा है, d बीटा। और ये जो है ये है r दूरी पे, ऐसा हम कह सकते हैं, ये अपना बन जाएगा। ये θ1 है, ये θ2। DL लिया है, DL से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है वो DE आई है। अब देखो अगर इस R को, इस DL को यहाँ तक आएंगे, जब यहाँ आएंगे और यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, देखो θ1 को देखो यहाँ से चलते हुए आप यहाँ तक चले जाओ, यहाँ से चलते हुए यहाँ तक चले जाओ, मतलब अगर आप θ1 को बैरी कराते जाओगे तो आपका R जो है वो मिलता जाएगा। आप मान लो मान लो यहाँ पे अभी है, यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच का एंगल अभी मान लो हमारे पास 60 डिग्री है। तो एंगल को हम कम करते चले जाएं, यहाँ पे आ जाएं, देखो धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ते जाएं। ऐसे है ये कुछ ऐसे है, ऐसे अगर हम चलते चले जाएंगे तो थीटा हमारा क्या हो जाएगा, बदलता जाएगा, कम होता जाएगा। तो हम अगर θ1 को बैरी करा दें यहाँ से लेकर यहाँ तक तो इतना पार्ट हमारा कवर हो जाएगा। और θ2 को यहाँ से ऊपर से ये नीचे यहाँ तक आ जाएं, θ2 को बैरी करा दें यहाँ से यहाँ तक तो ये वाला पार्ट हमारा कवर हो जाएगा। मतलब अगर हम θ1 से यहाँ तक चले जाएं और θ2 को यहाँ से यहाँ तक आ जाएं तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, चलो अभी हम देखते हैं सूक्ष्म। अब देखो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो तो किसी एक डायरेक्शन में जा रही है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम दो कंपोनेंट में तोड़ें तो इधर आएगा ये DE cos बीटा और इसके परपेंडिकुलर जो जाएगा वो क्या बन जाएगा, DE sin बीटा। देखो इसके DE cos थीटा इस पार्ट के जो वायर है इसके क्या है, लंबवत है। तो आप बोल दो E परपेंडिकुलर क्या बनेगा, DE cos बीटा। और इधर की तरफ जो बनेगा वो क्या बनेगा, E पैरेलल इसके समांतर है DE sin बीटा। तो यहाँ पर हम एक बार DE cos बीटा निकाल लें और एक बार DE sin बीटा निकाल दें। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे जो आएगा वो नेट रिजल्टेंट परिणामी वैद्युत क्षेत्र निकलेगा। ठीक है, हम यहाँ पे देखते हैं जो DE आया था, DE जो आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड वो कितनी आएगी, K dq बाई DL पे कितना आवेश है, dq,
और इसकी डिस्टेंस कितनी है r, डी ई कितनी आएगी k डी क्यू बाई r। तो हम पहले E परपेंडिकुलर देख लेते हैं, बाद में E पैरेलल देख लेंगे, लंबवत वाला देख लेते हैं। तो E इधर से देखते हैं, E परपेंडिकुलर इक्वल टू कितना बनेगा, डी ई कॉस बीटा, डी ई की वैल्यू रख लो यहाँ पे क्या है आर स्क्वायर होगा भाई, के डी क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू कॉस बीटा, ये होगा अपना। ठीक, अब यहाँ से देखो हमें ये चार्ज भी नहीं पता है, तो यहाँ से अगर हम लेमडा इक्वल टू ये लिखें डी क्यू बाई डी एल लिख सकते हैं। तो यहाँ से डी क्यू इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, लैम्डा डी एल, क्या मिलेगा लैम्डा डी एल। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ई परपेंडिकुलर इक्वल टू के, डी क्यू की जगह पे लिखा जाएगा लैम्डा डी एल बाई आर स्क्वायर कॉस बीटा, यही होगा। अब देखो ये r है, वेरिएबल अपने पास जो है वो r, मतलब अगर हम यहाँ से चलेंगे और यहाँ तक जाएंगे तो r बदलेगा, मेरा क्या बदलेगा r। और यहाँ पे हमें जो मिला है जिसका हमें समाकलन करना है वो क्या है, वो हमें करना है dl के फॉर्म में दिया है। इसका मतलब समाकलन हम करेंगे dl के सापेक्ष और वेरिएबल जो है अपना है वो r। तो या तो dl को बदलो या तो r को बदलो। देखो इसको बदलने के लिए क्या करेंगे, हम ये छोटा वाला ट्राइंगल उठा लेते हैं, इस ट्राइंगल को हम कुछ ऐसा बना सकते हैं, ये अपना था बीटा, ये अपना बीटा है और ये है x और ये है a और ये है r। ठीक है, यही तो है। ठीक है ना भाई, चलो आओ देखते हैं। यहाँ से हमने लिखा, देखो हमें r हटाना है, r किस में मिलेगा, x जो है x अपना कांस्टेंट है, x नहीं हटेगा, तो r और x ये हो जाएगा अपना कर्ण, ये हो जाएगा अपना आधार। आधार और कर्ण किस में आता है कॉस बीटा इक्वल टू हम क्या लिखेंगे आधार बटे कर्ण x बाई r। r मुझे चाहिए था तो r इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ x बाई कॉस बीटा। तो यहाँ से r हमें चाहिए, तो यहाँ से हमें क्या चाहिए, r का स्क्वायर कर लिया हमने, r स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे रखा r स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे। अब देखो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर मिल रहा है वो परपेंडिकुलर θ1 को यहाँ से लाओ और ऐसे ही सेम टू सेम इधर θ1 से कहाँ से θ2 तक, इसका समाकलन कहाँ से करेंगे θ1 से θ2 तक। ठीक है, अब E परपेंडिकुलर जो मिलेगा K कांस्टेंट लैम्डा कांस्टेंट, और यहाँ पर हमने वैल्यू पुट करी है आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे dl भी बचा है, वेरिएबल कौन है अपना बीटा कॉस बीटा, क्योंकि बीटा ही तो ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। वेरिएबल हमें समाकलन करना है कॉस बीटा का, सापेक्ष आ रहा है dl, तो इसको भी हटाते हैं और देखते हैं कैसे हटेगा। dl कैसे हटेगा भाई, देखो ध्यान से देखो, अगर आप इसकी बात करो इस वाले पार्ट की, तो dl इक्वल टू क्या है r, और यहाँ पर क्या है थीटा। जो कोण बना है उस कोण को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल इक्वल टू डी थीटा इक्वल टू डी एल बाई आर लिख सकते हैं कि नहीं। इस जगह पर देखो कोण इक्वल टू चाप बटे त्रिज्या लिखा जा सके कि नहीं। तो यहाँ से dl इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं r d बीटा, ये हो सके है। एक तो अपना dl मिल गया,
DL की जगह हम क्या रखेंगे, आर डी बीटा, आर स्क्वायर की जगह पे मिल गया है एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा, ये मिला है। ठीक है, अब इसमें हम अपनी वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ से अपना DL आर डी बीटा नहीं आएगा अपना, यहाँ पे जो अगर हमने इसकी लेंथ L लिया है, इसकी पूरी लेंथ को कैपिटल L ले लो, और ये DL कट किया है तो L के रिस्पेक्ट में A को हम ले लेते हैं स्मॉल l, ये हो जाएगा। ठीक, क्योंकि अगर यहाँ पे हमने DL किया था तो ये या तो हम इसको L बोले या फिर इसको DA बोलते, लेकिन हमने DL लिया तो इसको L बोल दो। ठीक, तो इस जगह पे क्या हो जाएगा, L। ठीक, तो हमें DL चाहिए, तो देखो यहाँ पे देखो क्या होगा, अगर हम tan बीटा लगा दें, क्या लगा दें, tan बीटा, DL को हटाना है, tan बीटा इक्वल टू क्या होगा, L/x, लंबटे आधार। यहाँ पे L चाहिए, L इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, x tan बीटा। ठीक है, अब इस हमें जो समाकलन करना होगा वो क्या करना होगा, बीटा का। तो यहाँ पे मुझे d बीटा चाहिए, तो L का हमने डिफ्रेंशिएट कर दो, इसको डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू बीटा, तो ये होगा DL/d बीटा इक्वल टू x। d बीटा का जो है, d बीटा का बीटा के सापेक्ष जो है अवकलन जो होगा वो आएगा सेक स्क्वायर बीटा, तो यहाँ से DL इक्वल टू मिल जाएगा x सेक स्क्वायर बीटा इंटू d बीटा। DL मिल गया, यहाँ पे हम DL पुट कर देंगे, R स्क्वायर मिल गया, हम यहाँ पे R स्क्वायर पुट कर देंगे। ठीक है, चलो आओ देखते हैं, K लैम्डा DL की जगह पे रखेंगे, DL की जगह पे K लैम्डा आगे DL की जगह पे x सेक स्क्वायर बीटा इंटू d बीटा, DL इक्वल टू x सेक स्क्वायर बीटा इंटू d बीटा, और बचा हुआ अपना है cos बीटा बाई R स्क्वायर की जगह पे क्या रखोगे, R स्क्वायर की जगह पे रखोगे x स्क्वायर बाई cos स्क्वायर बीटा। ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ से E परपेंडिकुलर जो बनेगा अपना, ये कहाँ से जा रहा है, θ1 से θ2 तक, θ1 से θ2, देखो 1/cos स्क्वायर बीटा होगा सेक स्क्वायर बीटा, सेक स्क्वायर बीटा से ये वाला सेक स्क्वायर बीटा मरेगा, इस x से ये x मरेगा, तो अपना बनेगा ये K लैम्डा θ1 से θ2 और बचेगा 1/x cos बीटा d बीटा, ये तो बचेगा। ठीक है, तो E परपेंडिकुलर आएगा K लैम्डा θ1 से, इसका समाकलन कर लो, x भी कांस्टेंट है, x की दूरी घटेगी बढ़ेगी नहीं, x को भी बाहर कर लो, cos बीटा का बीटा के सापेक्ष समाकलन हो जाएगा cos का हो जाएगा sin बीटा, और यहाँ पे लिमिट लगा लो θ2 और ये θ1। ठीक है, ये जो E परपेंडिकुलर हम देख रहे हैं, ये E परपेंडिकुलर इस वायर से लंबवत डायरेक्शन में है, और ये E पैरेलल है, तो यहाँ से बनेगा E K लैम्डा बाई x, और यहाँ पे हो जाएगा sin θ2 माइनस sin θ1। ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड निकली क्या है, इस वायर से जो परपेंडिकुलर है उसकी। ठीक है, ये नोट करो, फिर हम बात करते हैं पैरेलल वाली की। हाँ, तो जैसे हमने E परपेंडिकुलर निकाला है K लैम्डा x sin θ2 माइनस θ1, तो यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक क्या है कि देखो यहाँ से हम एंगल जो है ये θ1 जो ले रहे हैं इधर से ले रहे हैं, यहाँ से ये जा रहा है अपना, क्या जा रहा है, ये एंगल अपना जा रहा है क्लॉकवाइज, और ये वाला एंगल आ रहा है अपना एंटी क्लॉकवाइज। तो जो एंटी क्लॉकवाइज एंगल जो एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे वो पॉजिटिव लिया जाएगा, एंगल
जो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा वो निगेटिव लिया जाएगा। तो यहाँ पे जो थीटा 1 है वो अपना क्या चलेगा, निगेटिव चलता जाएगा, निगेटिव चलेगा, और ये यहाँ से निगेटिव चलेगा, और जब यहाँ से निगेटिव चलेगा तो यहाँ पे हम पुट करेंगे माइनस थीटा 1, और साइन माइनस थीटा हो जाता है माइनस साइन थीटा, तो ये आगे आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ई परपेंडिकुलर होगा k लैम्डा बाई x, और ये बनेगा साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1, ये अपना ई परपेंडिकुलर आएगा। ठीक है, ई पैरेलल जो आएगा वो आएगा डी ई साइन बीटा। तो यहाँ पे ई पैरेलल अपना हम डी ई की वैल्यू रखेंगे के डी क्यू बाई आर स्क्वायर साइन बीटा। यहाँ पे क्या जाना है, माइनस थीटा 1 से जाना है हमें थीटा 2 तक। अब यहाँ पे डी क्यू की वैल्यू पुट करोगे तो ई पैरेलल डी क्यू की वैल्यू हमने निकाल रखी है लैम्डा डी एल माइनस थीटा 1 से थीटा 2, और यहाँ पे आएगी अपनी के लैम्डा डी एल साइन बीटा बाई आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर भी डी एल की वैल्यू और आर स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें कुछ मिलेगा, और देखते हैं क्या मिलता है। ई पैरेलल माइनस थीटा 1 से थीटा 2, के लैम्डा बाहर रख लो, के लैम्डा बाहर रखा, माइनस थीटा 1 से थीटा 2, डी एल की वैल्यू पुट किया, डी एल की वैल्यू है एक्स सेक स्क्वायर बीटा डी बीटा, और अपने पास बचेगा साइन बीटा बाई आर स्क्वायर की वैल्यू होगी एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा। देखो सेक स्क्वायर बीटा से कॉस स्क्वायर बीटा मरेगा, एक्स से एक्स मरेगा, अपने पास आएगा ई पैरेलल के लैम्डा, एक्स बाहर कर लो, और यहाँ पे होगा माइनस थीटा 1 से थीटा 2, यहाँ पे होगा साइन बीटा इंटू डी बीटा। ठीक है, ई पैरेलल आएगा के लैम्डा बाई एक्स, साइन बीटा का समाकलन होता है, यहाँ लिख लेते हैं, साइन बीटा या साइन थीटा के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पे साइन बीटा है तो बीटा के फॉर्म में लिख लेंगे, क्या बनेगा माइनस कॉस बीटा, और यहाँ पे लिमिट होगी थीटा 2 माइनस थीटा 1। ठीक है, अब यहाँ पे ई पैरेलल आएगा के लैम्डा बाई एक्स माइनस कॉस थीटा 2, क्या होगा माइनस कॉस थीटा 2, और माइनस पहले से लगा और माइनस करके हम लिखते हैं तो माइनस कॉस माइनस थीटा 1। ठीक है, ये फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा, माइनस जो है बाहर ले लो, यहाँ पे माइनस हमने बाहर ले लिया तो यहाँ पे आएगा कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा माइनस थीटा 1, ये आएगा ई पैरेलल इक्वल टू के लैम्डा बाई एक्स। देखो कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, तो ये माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये माइनस रहेगा, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, तो इसको हम लिखेंगे कॉस थीटा 1 और माइनस कॉस थीटा 2। ये हमारी निकल के आई है इलेक्ट्रिक फील्ड ई पैरेलल। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पर जो दो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आई हैं, वो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकल के आई हैं, जो ई नेट निकलेगा, ई जो डी ई निकली थी सभी का जोड़ के, उसके लिए एक ई पैरेलल होगी और एक ई परपेंडिकुलर और एक ई पैरेलल। ई परपेंडिकुलर अपना निकला था के लैम्डा बाई एक्स साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। जो पैरेलल निकला है वो निकला है के लैम्डा बाई एक्स कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ये दोनों अपनी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड निकली है एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के कारण उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे एक्स दूरी पे। ठीक है, नोट कर लो।
उम्मीद करते हैं वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो हमें कमेंट करके बताएं और हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। हैव अ गुड